राजा के शयन कक्ष में सफाई करते समय सेवक से उनका प्रिय फूलदान गलती से टूट गया। डर के मारे उसने चुपचाप टुकड़े समेटे और बाहर फेंक दिए। जब राजा ने फूलदान नहीं देखा तो सेवक को बुलाकर उससे पूछा। घबराकर सेवक ने झूठ कह दिया, महाराज मैं उसे साफ करने के लिए घर ले गया हूँ। राजा ने तुरंत फूलदान लाने का आदेश दे दिया। सेवक ज्यादा डर गया और उसने राजा को सच बता दिया और माफी मांगी। राजा ने कहा, तुम्हारी भूल के लिए मैं क्षमा कर सकता था, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने के लिए फांसी की सजा मिलेगी। सेवक गिड़गिड़ाया, पर राजा अडिग रहा। अगले दिन दरबार में राजा ने दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सबने एक स्वर में मना कर दिया। तब राजा ने अपने मुख्यमंत्री से पूछा, जिसने ईमानदारी से उत्तर दिया, महाराज हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है। मुख्यमंत्री की बात सुनकर राजा गुस्सा हो गए। मंत्री को अपने दरबार से निकाल दिया। मुख्यमंत्री दरबार से चला गया और उस सेवक को सजा से बचाने की तरकीब सोचने लगा। अगले दिन मंत्री राजा के पास गया और बोला, कल शाम घर जाते समय रास्ते में एक सिद्ध महात्मा मिले। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में लगा देना। सभी खेत में पहुंच गए और राजा में मंत्री से पौधा खेत में लगाने को कहा, पर मंत्री में मना कर दिया और बोला, महात्मा ने कहा था जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी, इसलिए मैं यह पौधा लगा नहीं सकता। राजा ने दरबारियों से धान का वह पौधा लगाने कहा तो कोई सामने नहीं आया। राजा समझ गए कि सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है। तब मंत्री ने वह पौधा महाराज के हाथ में दे दिया और बोला, यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए ये पौधा आप ही लगाएं। राजा वह पौधा लेने में हिचकने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं, पर बोला है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। महाराज बात समझ गए। झूठ से किसी का बुरा ना हो, वह झूठ झूठ नहीं है। राजा ने मंत्री को वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा माफ कर दी।